अच्छा क्लास, ये आप लोगों का लैब नंबर 10 की एक्सरसाइज सबमिशन है। इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन टोटली कंसोल पे आपने करना है और दूसरा वाला क्वेश्चन आपको विंडोज फॉर्म पे करना है। सही है। अब करना क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं असाइन कर दूं आप लोगों को। इसकी ड्यू डेट जो है वो आज क्या है, 6 तारीख है ना, तो 12 तारीख को आप लोग सबमिट करवाओगे रात को 12 बजे तक। अच्छा, अब इसमें करना क्या है क्लास, यहाँ पर देखो, ये सबको स्क्रीन शो हो रही है भाई? यस सर। अब देखो करना ये है इसमें कि दिस प्रोग्राम हैज अ टायर क्लास। एक क्लास बनाओगे टायर के नाम से, विच इज बेस क्लास, जो कि एक पेरेंट क्लास होगी, और उसके पास एक मेंबर मेथड होगा, एक फंक्शन होगा जो कि आपको शो करेगा टायर इज ट्यूबलेस। ठीक है, जो कि आपको क्या डिस्प्ले करेगा, एक मैसेज, टायर इज ट्यूबलेस। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर, अब उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर एक क्लास, 2 सब क्लासेस होंगी कि लिखा हुआ है ना, देयर इज ऑल्सो 2 क्लासेस क्रिएट। एक क्लास बनेगी चाइल्ड क्लास स्कूटर के नाम से और एक चाइल्ड क्लास बनेगी कार के नाम से। ठीक है, विच इनहेरिट द फंक्शनैलिटी ऑफ टायर क्लास, जो कि इस मेथड को अपने अपनी क्लास के अंदर क्या करेगी, चलाएगी, इनहेरिट करेगी। ये वाले प्रोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन है? बस आप लोगों नो ने सर। क्या करना है कि एक टायर क्लास बनेगी, उसके अंदर एक मेथड होगा, उस मेथड को आपने इसकी 2 सब क्लासेस में इंप्लीमेंट करना है, इनहेरिट करवा के। ये तो सिंपल सा है। दूसरा सिंपली। सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इंप्लीमेंट द इन्वेंटरी एग्जाम्पल। मैंने फर्स्ट सेशन में भी आप लोगों को प्रोडक्ट वाली एग्जाम्पल दी थी ना, इन्वेंटरी एग्जाम्पल थी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन विंडोज फॉर्म विच कंसिस्ट ऑफ अ बेस क्लास नेम प्रोडक्ट, एक पेरेंट क्लास होगी प्रोडक्ट के नाम से, जिसके 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे। पेरेंट क्लास के 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होंगे, एक में 1 पैरामीटर होगा, दूसरे में 2 पैरामीटर होंगे, तीसरे में 3 पैरामीटर होंगे। ठीक है, एंड दिस प्रोडक्ट क्लास कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 ड्राइव क्लास, और ये वाली प्रोडक्ट क्लास की 3 चाइल्ड क्लास होंगी, एक फूड के नाम से होगी, एक हार्डवेयर के नाम से होगी और एक क्लोथ के नाम से होगी। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ड्राइव क्लासेस प्रोवाइड द वैल्यू फ्रॉम देयर ओन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्लास। और आप लोगों ने विंडोज फॉर्म पे कोई भी कंट्रोल उठाओ, आपकी अपनी मर्जी, आप लोगों ने बस सिर्फ क्या करके दिखाना है कि जो चाइल्ड क्लास है ना, फूड, जैसे पहली फूड है, दूसरी हार्डवेयर है, तीसरी क्लोथ है, फूड के थ्रू आप प्रोडक्ट क्लास के पहले कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजोगे, फूड के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हार्डवेयर के थ्रू आप प्रोडक्ट के दूसरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजोगे और क्लोथ के थ्रू तीसरे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू भेजोगे। बस ये वाला विंडोज फॉर्म पे इस चीज को इंप्लीमेंट करवाना है। और लिखा हुआ है ना कि बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल, दिस टास्क मस्ट इंप्लीमेंट इन विंडोज फॉर्म। ठीक है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को आपने इंप्लीमेंट करना है विंडोज फॉर्म पे। मैंने कोई ये नहीं कहा कि डेटाबेस यूज होगा, मैंने कहीं ये नहीं कहा कि यही वाले कंट्रोल होने चाहिए। जैसे मर्जी करो, मैं सिर्फ इसमें देखूंगा कि भाई आप लोग ने ये इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया है या नहीं। ठीक है भाई, ये एक अदद आप लोगों का टास्क है जो आप लोगों ने सबमिट करवाना है, लैब नंबर 10 का टास्क है। कोई कंफ्यूजन है तो भाई पूछ लो आप लोग। सर एक बात है, क्वेश्चन पूछना था सर, आप लैब मैनुअल वाले क्यों नहीं दे रहे क्वेश्चन? मेरी मर्जी। अच्छा, सही है, कॉन्सेप्ट से हट के कोई क्वेश्चन नहीं है। दरअसल वो ऑलरेडी 2-3 सेमेस्टर में चल चुका है, तो इसलिए चीटिंग करने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि 1-2 केसेस मुझे नज़र आए हैं यहाँ पर। मैंने जो मैनुअल की एक्सरसाइज आप लोगों को 1-2 लैब में दी हैं, तो उसमें काफ़ी केसेस पकड़े गए, कोरोना केसेस। तो इसलिए अटेंडेंस लगा लें। सही है भाई, तो अब आते हैं अटेंडेंस की तरफ।
अच्छा अटेंडेंस अब भाई ऐसे नहीं लगेगी सर नेट नहीं चल रहा तो प्लीज प्रेजेंट लगा दें, लाइट नहीं है तो प्लीज प्रेजेंट लगा दें, या तो किसी के घर जाओ या यूनिवर्सिटी आके ऑनलाइन क्लास ले लो, कुछ भी करो लेकिन अटेंडेंस अब ऐसे नहीं लगेगी, क्योंकि मेरे पास भी ऑलरेडी नेट का बैकअप होता है, नेट पैकेज। तो आप लोग भी नेट पैकेज लो, कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट अटेंडेंस आप लोग दो। अच्छा भाई, तो जिसका नाम आ जाए भाई रेज हैंड कर ले, और साथ साथ जो है वो या तो चैट में लिख दे या तो वो वॉइस में कह दे। अच्छा जी, सैयद इस्माइल शाह, सैयद इस्माइल शाह। 8678। क्लास 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा जी, 8687 सैयद इस्माइल शाह। नेक्स्ट कौन है? बाबर काशिफ 9946। नेक्स्ट कौन है? सैयद अली अहमद शाह। ठीक है जनाब। साद अहमद खान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। भाई ये मुझे नहीं पता कि वाई क्यों लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों के नेम के आगे, ये डिपार्टमेंट से कंसल्ट करें आप लोग, इस चीज का जवाब मेरे पास नहीं होता। अच्छा देखिए, किस पे था? मोहम्मद आदिल 10594। मोहम्मद आदिल। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार 10660। नेक्स्ट कौन है? हैजम अली सिद्दीकी। वासिक अहमद। मोहम्मद उजैर अहमद। अली मोहम्मद। प्रेजेंट। और महविश। महविश। अच्छा नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद उवैस। शाहरुख प्रेजेंट सर। खान। प्रेजेंट सर। ठीक है, शाहरुख खान। प्रेजेंट सर। ठीक है, ठीक है जूबिया, एक्नॉलेज। अच्छा नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अनस खान। मोहम्मद अनस खान 11093। नेक्स्ट कौन है? हमजा जाहिद। यस सर। मोहम्मद हस्साम खान।
मोहम्मद हस्साम खान 11141। नेक्स्ट कौन है? एहसन हसन, ठीक है। महबूब अहमद 11230। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद रजा प्रेजेंट सर। उमैर अली खान प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमिर जूबिया शाहिर अली प्रेजेंट। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अहमद फाइज अहमद प्रेजेंट सर। कासिम अली ठीक है कासिम। हाफिज उसामा जमील सर वो यहाँ 11 है नहीं, सिटी से बाहर है। ठीक है 11399। नेक्स्ट कौन है? अहमद कुरैशी 11464। ठीक है महविश, थैंक यू। 11464। ठीक है क्लास, ये एब्सेंट लिस्ट जो है वो ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दी है। अब इसके सर अलावा एक अगर क्वेश्चन कोई है। सवाल है तो पूछ लें भाई, बाकी लोग जा सकते हैं। सर वो हम जैसे कि प्रोजेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें ना एसक्यूएल सर्वर पे एक ही सर्वर दूसरे एसक्यूएल पे कनेक्ट हो सकता है, दूसरे पीसी के प्रोजेक्ट के अगर एक ही ग्रुप है तो? देखो होता ये है कि आपने जो है वो जो एसक्यूएल सर्वर की फाइल जो क्रिएट होती है ना, जैसे यानी वो आप एसक्यूएल सर्वर पे डेटाबेस जब क्रिएट करते हो तो उस जी। पर बैक एंड पे दो किस्म की फाइल जनरेट होती हैं, एक एमडीएफ फाइल और एक एलडीएफ फाइल, बताया था ना शुरू में। तो होता ये है कि आपका सर्वर डिफरेंट होगा, कि वो जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया होगा वो जाहिर सी बात है आपका लोकल सर्वर होगा, वो आपका अपना होगा सिस्टम नेम के हिसाब से। लेकिन आप क्या करो कि वो दोनों फाइल उस डेटाबेस की जो क्रिएट हुई है ना, एलडीएफ और एमडीएफ फाइल, उन दोनों को जी। उठा के आप जो है उसकी डायरेक्टरी में जिस बंदे की पीसी पे आपने यूज करना है ना, उसमें जाके उस फोल्डर में ऐड करवा दो और फिर अटैच करवा लो। एसक्यूएल सर्वर खोलोगे ना तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तरीकेकार में बता देता हूँ, इसका तरीकेकार क्या है कि ये देखो, ये मेरा सर्वर है ना, इस सर्वर में मैंने कनेक्ट होके ना अपना ये डेटाबेस क्रिएट किया था। ये मेरा सर्वर है, इसके अंदर ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हुआ होगा। यार इतना स्लो क्यों चल रहा है ये? ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डेटाबेस को ले लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में जाकर ये बहुत स्लो चल रहा है, इरिटेट कर रहा है ये फाइल के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये मिलेगा, पूरा कंप्लीट पाथ। इस पाथ को आप कॉपी कर लोगे
यहाँ से कॉपी कर लोगे और रन पे आके ना पेस्ट कर दोगे, तो ये आपको उसी पाथ पे ले जाएगा। कॉपी ही नहीं हुआ था, चलो दोबारा कर लो भाई। इस प्रॉपर्टी में जाकर, फाइल में जाकर, ये आ गया कंप्लीट पाथ। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो और रन में आकर पेस्ट करवा दो और ओके करोगे ना तो आपको उसी डायरेक्टरी में ले जाएगा। अब ये डेटाबेस बने होंगे, इसमें आपका जो अपना डेटाबेस होगा जिस नाम से होगा उसकी दो फाइल होंगी। जैसे 5014 का एक डेटाबेस ये, इसकी एक फाइल ये है। आप इन दोनों फाइलों को कॉपी करके ना के प्रोग्राम फाइल में जाके एसक्यूएल सर्वर में ये वाला जो फोल्डर होता है SQL 10 फिर MS SQL, इसके अंदर डाटा के अंदर तमाम डेटाबेसेस मौजूद होते हैं, तो उसके पास भी यकीनन ये वाला फोल्डर आ रहा होगा। उसके उस फोल्डर में जाके इसकी ये दो फाइल पेस्ट कर देना। अब जब पेस्ट कर दोगे ना तो फिर आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा कि जब आप अपने डेटाबेस को राइट क्लिक करके, हम तो न्यू डेटाबेस करेंगे, आप लोग करोगे अटैच, तो उसको अटैच करोगे, यहाँ से आपसे वो फाइल मांगेगा कि भाई कौन सी फाइल है, तो आप यहाँ पे ऐड करवाओगे। ऐड करवाने के बाद आपके पास उस डेटाबेस की फाइल में ले जाएगा आपको कि भाई जहाँ पर डेटाबेस बने हुए होते हैं, तो ये डेटाबेसेस आ जाएंगे आपके पास। सही है, तो वहां से आप जाके ना अपने उस डेटाबेस को क्या कर लोगे, अटैच कर लोगे। तो जब अटैच कर लोगे तो आपके पास वो वाला डेटाबेस यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से जो भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये लोकल डेटाबेस है, इसमें आपको फाइल शेयर करनी पड़ेगी। लेकिन एक हमारे पास फ्री ऑनलाइन जो है वो डेटाबेस होता है 000 वेब होस्ट के नाम से, उसमें आप वर्चुअली तौर पर भी काम कर सकते हो। मतलब ये है कि जिस सर्वर पे आप काम कर सकते हो उस सर्वर पे दूसरा बंदा भी वर्किंग कर सकता है। सर ये वाला सही है ना, ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन वाला करना चाहो तो ऑनलाइन वाला कर लो, वैसे क्या नाम था इसका? है नहीं, 000 वेब होस्ट के नाम से आता है। फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करता है ना ये। सही सही। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।